गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। इस कविता के कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 को हुई थी। इस पाठ के अंतर्गत हम कविता का गायन, शब्दार्थ और कविता की व्याख्या देखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर जो पक्षी है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि हम जो पक्षी है, हम जो पंछी है, उन्मुक्त यानी होता है खुला, गगन यानी आसमान। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी है, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, एक पिंजरे में कैद होकर हम गा नहीं सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं कि कनक तीलियों, कनक यानी सोना, तीली यानी सलाखें, जो सोने की सलाखें है, हमें अगर पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम सोने की सलाखों से टकरा टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम उड़ने की कोशिश करेंगे और पिंजरे में बंद रहने की वजह से अपने पंखों को, पुलकित यानी प्रसन्नता से भरे हुए पंखों को उड़ान के लिए जब हम भरेंगे तो हम तीलियों से, सोने की तीलियों से टकरा जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं कि हम खुले आसमान में घूमने वाले, नदी का बहता हुआ जल पीने वाले, एक पिंजरे में बंद होकर मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम भूखे प्यासे पिंजरे में बंद होकर मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं कि कटुक यानी कड़वी, निबोरी यानी कड़ू नीम की, कड़वी नीम के जो फल होते हैं उसको निबोरी बोला जाता है। तो बहुत ही हमें पसंद है कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में रखे हुए अनाज या मैदा या आटा आप जो भी मुझे देते हैं, वह एक कड़वी निबोरी जो होती है उससे कहीं अच्छी होती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला, सोने की जंजीर, सोने की चेन, उसमें बंधकर अपनी गति उड़ान सब भूले। हमें आप पिंजरों में बंद कर देंगे तो उस पिंजरे में बंद होकर हम अपने उड़ने की जो शक्ति है उसको भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस हम पिंजरे में बंद होकर सपने में ही देख रहे हैं कि हम तरु की फुनगी, तरु यानी पेड़, फुनगी यानी उसका सबसे ऊपरी भाग, पेड़ का सबसे ऊपरी वाला भाग, उस पर बैठकर हम झूला झूल रहे हैं। यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं कि पिंजरे में बंद होकर हम सिर्फ सपने में ही देख सकते हैं कि हम पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। पक्षी बोल रहे हैं कि हमारे अरमान ऐसे थे, अरमान यानी इच्छा, हमारी इच्छा ऐसी थी कि नीले नभ, नभ यानी आसमान, जो खुला नीला आसमान है उसकी सीमा पाने यानी उसकी हद को पाने के लिए हम उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता तो जब आसमान लाल रंग का हो जाता है और तारे, छोटे छोटे तारे जो दिखाई देते हैं, तो उनके लिए वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो अनार के दाने हैं, उनको हम अपनी चोंच के द्वारा चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं कि हम जो पक्षी हैं आपस में प्रतियोगिता लगाते। होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्षितिज यानी होता है जहाँ पर
धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस क्षितिज से हम प्रतियोगिता करते, इन पंखों की होड़ा होड़ी, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, या तो हम उस धरती और आकाश की मिलने वाली जगह को पा लेते या उड़ते उड़ते हमारी मृत्यु हो जाती। यहाँ पर तनती सांसों की डोरी का मतलब है मृत्यु को प्राप्त हो जाना। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर पक्षी बोल रहे हैं, नीड़, नीड़ यानी घोंसला। पक्षी बोल रहे हैं कि हमें भले ही किसी भी पेड़ की टहनी पर घोंसला बनाने मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हम जहाँ रहते हमारे घोंसलों को भी आप तोड़ दो, छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर ईश्वर ने, भगवान ने हमें पंख दिए हैं, उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में हमें उड़ने के लिए आज़ाद कर दो, हमें उसमें उड़ने के लिए कोई भी विघ्न, बाधा मत डालो। अर्थात यहाँ पर पक्षी जो है बोल रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता पसंद है और हमें स्वतंत्र रहने दीजिए, हमें एक पिंजरे में बंद कर कर मत रखिए। सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता पसंद होती है, पक्षियों को भी स्वतंत्रता पसंद होती है। तो पक्षी अपने उड़ान उड़ना चाहते हैं, खुले आसमान में रहना चाहते हैं।